टूटे अगर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के न खेले। दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम, अंजाम से नो मतलब, हमको क्या है काम उससे। गाना गुनगुनाने की चीज़ है, गुनगुना लिया मन हल्का, बात खत्म। टू द पॉइंट आते हैं, टू द क्वेश्चन। तो जय माता दी बच्चों, हम लोग मैथ्स का सिंपल सा क्वेश्चन देखेंगे जो कि LCM एंड HCF का है। गाना सिर्फ गुनगुनाने की चीज़ है, बस गुनगुना के बाद खत्म कर लेना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 5, 8 और 16, 32 से 4, 5, 8, 16 और 32 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो पहले जब बोला गया कि 4, 5, 8, 16, 32 से पूर्णतः विभाज्य हो, यानी दी गई संख्याओं का हम लोग सबसे पहले LCM लेंगे। LCM जो होता है दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य होती है, ये तो समझ गए। अब उसमें भी हमको क्या चाहिए कि वो छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, यानी वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, ये हमको पता करना होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग LCM निकालते हैं। जैसे दिया गया है 4, 5, 8, 16, 32। अब देख रहे हैं कि 4, 8, 16, 32, ये 4 का ही मल्टीपल है सभी। तो जो सबसे बड़ा नंबर यानी 32 से उसका क्या कहलाएगा, LCM कहलाएगा। क्योंकि देखिए 8 से भी 800 का 32, 16 से 16 दूना 32, 32 से कम 32, यानी सबसे कट रहा है। तो 32 तो इसका हो गया LCM, लेकिन एक एक्स्ट्रा 5 है जो कि प्राइम नंबर यानी आभाज्य संख्या है। तो 32 को 5 से गुना कर लेंगे, वही उसका LCM होगा। तो 32 गुना 5 यानी 30 बचे, 150 को बचे 10 यानी 160। 160 जो हो गया क्या हो गया LCM। अगर अब इसको हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 32 से यानी 2 का पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 32 गुना 5, 32 गुना 5, ये हुआ सिंपल सवाल कि 32 गुना 5 के तो क्या आ गया आपका, ये LCM आ गया। अब हम देख रहे हैं कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 यानी 5, 32 गुने 5। अब हमको ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जोड़ा लगाते हैं, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, 2 भी अलग है 5 भी अलग है। तो अगर हम इसको 2 और 5 से गुना करेंगे तो 2 का भी पेड़ बन जाएगा और 5 का भी पेड़ बन जाएगा, क्योंकि ऐसे नहीं बनते हैं। जब हमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है तो उसके लिए हमको जोड़ा बनाना है। जोड़ा समझते हैं ना, किस्मत की बात होती है, लेकिन हमें यहाँ आपको बनाने का मौका मिला है। तो ये 2 और 5 का पेड़ बनाने के लिए अलग से 1, 2 और 1, 5 यानी 10 से गुना करेंगे। सिंपल सवाल। आपको बोला गया कि पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए, तो यहाँ 2 का भी पेड़ बन जाएगा, 5 का भी पेड़ बन जाएगा, बनेगा। 2 से 2 को मिला देंगे तो एक पेड़, 5 से 5 को मिला देंगे तो दूसरा पेड़। तो ये जो बनेगा संख्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। तो हमको पता चल गया यानी अभिष्ट संख्या जो होगी वो क्या होगी, अभिष्ट संख्या बराबर क्या कहलाएगा, 160 गुने 10 यानी 1600। 1600 एक ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या है जो दी गई संख्या 4, 5, 8, 16 और 32 से पूर्णतः विभाज्य होगी, क्योंकि आपसे यही तो पूछा गया जो कि आप चुटकी में समझ गए, इजी वे में समझ गए, वो भी आसान तरीके से, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। जब भी बोला जाए कि दी गई संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो तो उसका LCM निकालेंगे। अब बोलेगा कि पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए तो LCM का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे और प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को पेड़ में बनाएंगे। जब जोड़ा लग गया तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन गया, वही आपसे पूछा गया। इसी में ये पूछ सकता था क्वेश्चन कि ये संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य होने के लिए ऐसी परफेक्ट वैसी पूर्ण वर्ग संख्या है, इसमें इसके वो छोटी से छोटी पूर्ण मतलब ये जो संख्या है 160 में कम से कम कितना से गुना किया जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन में तुर के एक्स्ट्रा जो बच गया यानी 2 गुने 5 से गुना करते तो 10 हो जाता। तो आप इस तरीके से इजी वे में समझ गए होंगे। इसी पे एक आधारित है कि पूर्ण वर्ग से अब आ गया पूर्ण घन संख्या, परफेक्ट क्यू नंबर आपको चाहिए। क्वेश्चन में बोला कि छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या ज्ञात कीजिए जो 2, 3, 4 और 6 से पूर्णतया विभाज्य है। तो 2, 3, 4, 6 देखिए यहाँ 2, 3, 4, 6, इसका अगर हम LCM बोलेंगे तो क्या होगा, 2, 3, 4, 6 LCM 12। यहाँ देखिए
3 चौका 12, दोनों प्राइम नंबर है, इसको गुना कर लिए, 3 गुना 4 12 आ गया। 2 से भी 12 कट रहा है, 6 से भी 12 कट रहा है कि नहीं कट रहा है? सबसे कट रहा है, तो एलसीएम आपका 12 है। इसमें क्या कोई दिक्कत? 2 छक 12, 3 चौक 12, 4 3 12, 6 दूना 12, सब कट गया कि नहीं कट गया? तो ये एलसीएम आ गया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी दी गई सभी संख्या से पूर्णतः विभाज्य। अब हमें पूर्ण घन संख्या चाहिए, तो 12 को पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ते हैं, 2 दूनी 4 या 12। अब हमको क्या चाहिए कि परफेक्ट क्यूब होने के लिए कोई भी संख्या 3-3 के पेयर में हो, 3-3 के संख्या में हो। जैसे 2 हो तो 2 भी 3 होगा तो परफेक्ट क्यूब बनेगा, 3 है तो 3 भी 3 होगा तब जाके परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो हमको इसको पेयर बनाना होगा, 3 मतलब 3-3 का। तो 1 2 से गुना करेंगे तो यह 3 को हो गया, यहाँ 2 को 1 3 को, 1 3 है तो इसको 2 को 3 बनाएंगे, तो 2 3 से और गुना करेंगे, तो ये कल आ गया परफेक्ट क्यूब, क्योंकि 3 की संख्या भी 3 है, 2 की संख्या भी 3 है, तो यह एक पूर्ण घन संख्या बन गया। अब हमको इसका गुना करेंगे, वही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 3 9 27, 27 गुने 8, सो सिंपल सा बात। तो 27 गुने 8 क्या आ जाएगा, 8 7 56, 4 2 16, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझे कि नहीं समझे? यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक से हम लोग काम कर लिए कि 2 दूनी 4 तिया 12, 2 2 तिया 6, 6 तिया 18, 8 8 तिया 24, ठीक है सर। 3 तिया 9 दूना 18, 8 तिया 24, 4 4 दूनी 8, 8 दूना 16, ठीक है। इसका इकाई अंक 6। यह एक परफेक्ट क्यूब से संख्या है, जिसे 6 का क्यूब जब करेंगे तो 216 मिलेगा। आपसे ये पूछा गया कि ऐसी पूर्ण घन संख्या क्या है जो 2 3 4 और 6 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, और यह एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो आप इस तरीके से इजी वे में समझ गए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और कंटिन्यू आगे मेहनत करते रहना है, बशर्ते प्रैक्टिस जम के करना है, ठीक है। ओके।